टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सीधे टैली प्राइम से GSTR1 फाइलिंग की प्रक्रिया को समझेंगे। टैली प्राइम रिलीज 5.0 में आप GST पोर्टल पर जाए बिना आसानी से GSTR1 फाइल कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस को हल करें और सभी ट्रांजैक्शंस को टैली प्राइम से GST पोर्टल पर अपलोड करें। इसके बाद आप आसानी से GSTR1 फाइल कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का उपयोग करके। अब आइए GSTR1 फाइल करें। GSTR1 में जांच करें कि अपलोड के लिए कोई अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस या वाउचर्स पेंडिंग नहीं है। Alt-Z दबाएं और फाइल GSTR1 चुनें। सेंड करने के लिए S दबाएं। GST लॉगिन के लिए OTP दर्ज करें। आप देख सकते हैं कि फाइलिंग आरंभ हो गया है और समरी डाउनलोड हो रहा है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि समरी आपकी बही खाते से मेल खा रहा है, तब आप फाइलिंग जारी रख सकते हैं। आप DSC या EVC का उपयोग करके फाइल कर सकते हैं। चलिए EVC का चयन करें। अपना पैन दर्ज करें। अब OTP दर्ज करें। आपकी GSTR1 फाइल हो गई है और आपके पास एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या ARN भी है। आपके पास फाइलिंग का विधि बदलने की सुविधा है। मान लें कि आप DSC विधि चुनते हैं। F11 दबाएं और Enable Goods and Services Tax या GST को यस करें। मोड ऑफ फाइलिंग में DSC चुनें। F11 कॉन्फ़िगरेशन को सहेजने के लिए कंट्रोलर दबाएं। भविष्य में DSC फाइलिंग आपका डिफॉल्ट मोड ऑफ फाइलिंग रहेगा जब तक आप फिर से F11 कॉन्फ़िगरेशन में ये परिवर्तित नहीं करते। आइए DSC का उपयोग करके फाइलिंग के अनुभव को देखें। Alt-Z दबाएं और फाइल GSTR1 चुनें। सेंड करने के लिए S दबाएं। फाइलिंग आरंभ हो गया है और समरी डाउनलोड हो रहा है। अब फाइलिंग जारी रखें क्योंकि डाउनलोड की गई समरी और बही खाते मेल खाती हैं। पिन दर्ज करें। आपकी GSTR1 फाइल हो गई है। आप डाउनलोड किए गए GSTR1 फाइल समरी को GSTR1 में भी देख सकते हैं। व्यू बदलने के लिए Ctrl+H दबाएं। GSTR1 फाइल समरी डाउनलोडेड का चयन करें और एंटर दबाएं। आप डाउनलोड किए गए GSTR1 फाइल समरी को देख सकते हैं। अब आइए देखें कि नेटवर्क समस्या या रुकावटों के मामले में GSTR1 फाइलिंग कैसे फिर से शुरू किया जाए। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपने रुकावट के बाद अपलोड किए गए वाउचर्स या समरी में कोई बदलाव नहीं किया है। Alt-Z दबाएं और फाइल GSTR1 चुनें। फाइलिंग जारी रखने के लिए C दबाएं। इसके बाद आप GSTR1 फाइलिंग की विधि पालन कर सकते हैं। आइए देखें कि GSTR1 फाइलिंग को फिर से कैसे शुरू किया जाए। हो सकता है कि आपने डेटा अपलोड किया हो और फिर GSTR1 फाइलिंग शुरू किया हो। हालांकि नेटवर्क समस्याओं या अन्य रुकावटों के कारण फाइलिंग बंद हो सकता है। इसके बाद
यदि आप ट्रांजैक्शंस में परिवर्तन करते हैं तो आपको ऐसे परिवर्तनों को टैली प्राइम से GSTR1 में पुनः अपलोड करना होगा तथा पुनः फाइलिंग करना होगा। ऑल्ट Z दबाएं और फाइल GSTR1 चुनें। पुनः फाइलिंग करने के लिए T दबाएं। इसके बाद आप GSTR1 फाइलिंग की विधि पालन कर सकते हैं। अब डाउनलोड किए गए डेटा और बही खाते के बीच मिसमैच हो सकता है। आप वाउचर अपलोड करने के बाद टैली प्राइम में कोई बदलाव किए होंगे या आपने GST पोर्टल पर बदलाव किए होंगे। ऐसे मामलों में डाउनलोड किए गए समरी और बही खाते के बीच मिसमैच होगा। GSTR1 को पोर्टल से डाउनलोड किया जाता है और इसकी तुलना बही खाते से की जाती है। मिसमैच होने की स्थिति में एक संकेत प्रदर्शित किया जाता है। मिसमैच देखने के लिए V दबाएं। आप GSTR1 रेकन्सिलिएशन रिपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। मिसमैच को पहचानें और उसका समाधान करें। यदि GST पोर्टल पर सुधार करना है तो GSTR1 को फिर से अपलोड करें और फिर से फाइलिंग करें। यदि बही खाते को सुधारों के साथ अपडेट करने की आवश्यकता है तो उन्हें करें और सभी मिसमैच हल होने के बाद, सभी मिसमैच समाधान करने के बाद आप फिर से फाइलिंग शुरू कर सकते हैं। जब आप मिसमैच के बारे में जानते हैं और आप बाद में बही खाते में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप मिसमैच के साथ फाइल कर सकते हैं। मिसमैच के साथ फाइलिंग जारी रखने के लिए C दबाएं। इसके बाद आप GSTR1 फाइलिंग की विधि पालन कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, कनेक्टेड GST से GSTR1 फाइलिंग एक आसान काम बन गया है। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य पूरा करने का तरीका जानने के लिए Ctrl F1 दबाएं।